मेरी गुफ्तगू का उन्वान है असली इंसान और नकली इंसान। ये कुछ आपको अलग सा नया मौजू लगा होगा, तो अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो बात आपको समझ में आएगी कि असली इंसान क्या है और नकली इंसान कौन होता है। चलते चलते, चूंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मवाद और मैटर की कमी नहीं है, जानने वाले जानते हैं कि मैं अपने जुमे में बयान के लिए बाज़ाब्ता 2-4 दिन पहले से तकरीर तैयार करता हूं और उस तकरीर को मैं देख कर बोलता हूं और वो तकरीर फिर मेरे वेबसाइट पर वो अपलोड भी हो जाती है कि उस तकरीर को जो तहरीरी शक्ल में हो गई है वो जो है वहां से उसे हासिल कर सकता है। और अल्लाह ने मौका दिया तो वो कभी किताबी शक्ल में भी आ जाएगी। तो इस तरीके से लग़्व और लायानी बातों से कोशिश करता हूं कि अपने आप को बचाकर कुछ काम की बातें मैं पेश कर दूं। पैगाम इस्लाम ही हमारा सब कुछ है। पैगाम इस्लाम सर्च करेंगे सारी चीजें आ जाएंगी। पैगाम इस्लाम.co.in। मैं जानता हूं कि आजकल हमारे जलसों की कैफियत और सूरत हाल क्या होकर रह गई है। बसा औकात स्टेजों पर पहुंचने के बाद तबीयत ये करती है कि कूदूं और हक हू का नारा लगाकर किसी जंगल में चला जाऊं। कई बार ये चाहा कि स्टेज की दुनिया को छोड़ दिया जाए, लेकिन मुखलिस अहबाब की जानिब से ये बात आई कि अगर आप जैसे लोग भी स्टेज छोड़ देंगे तो यकीनन बिगड़ती सूरत हाल के जिम्मेदार आप भी होंगे और अल्लाह के हुजूर आपको इसके लिए जवाबदेह होना होगा। यही वजह है कि जो बात मैं हक और दुरुस्त समझता हूं वो बात मैं कहता हूं। न किसी को नाराज करना मेरा मकसद होता है, न किसी को खुश करना मेरा मकसद होता है। कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक कहने, हक बोलने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अजीजान मोहतरम, आइए किसी अर्ज़ो मारूफ से कबल अकीदत व एहतराम के साथ अपने और सारे जहान के आका खत्मुल मर्तबत अरवाहुना फिदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी वालिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है कि गुफ्तगू अगर सुनना है तो संजीदगी के साथ नीयत करके बैठे कि इंशाअल्लाह आखिर तक सुनना है, मजा हासिल करने के लिए। और अगर लुत्फ लेने के लिए अगर आप बैठे हैं, जरा देखते हैं 5-10 मिनट मजा आता है कि नहीं आता है, तो मैं ऐसे लोगों से कहूंगा कि बराए करम आप पहले ही उठकर चले जाएं तो ये हमारे ऊपर मेहरबानी होगी। दरमियाने गुफ्तगू आप उठकर अगर जाते हैं और बेतवज्जुही के साथ मेरी गुफ्तगू को सुनते हैं तो ये उलमा के साथ भी नाइंसाफी है, उलमा की बेअदबी भी है। ये इस कॉन्फ्रेंस के जो रूही रवा हैं इनकी तौहीन भी है। और याद रखें, इन सब से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर आपकी पकड़ होनी है। ये हमारा, आप सुनते हैं कि नहीं सुनते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन याद रखें ये अल्लाह के हुजूर आपको जवाबदेह होना है। हमारे नसीम सहर गयावी साहब माशाल्लाह
संजीदा नाथखानों में से एक नाथखान है, चले गए, संजीदा नाथखानों में से हैं और अच्छा कलाम पेश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात ये लगती है मुझे, जरा इधर से कहो, उधर से कहो, मचल कर कहो, उछल कर कहो, ये चीज नहीं है। मैं नाथखानों से कहता हूं कि भाई तुम्हारे पास अगर माल अच्छा है पेश कर दो ना, अच्छे माल का सौदा खुद ब खुद बाजार में हो जाएगा। जिसके पास माल अच्छा होता है, या यूं कह लो कि जिसका चेहरा अच्छा होता है, उसे संवरने की जरूरत नहीं होती। सादगी भी तो कयामत की अदा होती है। तो ये सादगी में कयामत की अदा है। बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने कलाम पेश किया। और शायरी आप किस कदर समझते हैं मैं जानता हूं, शायरी आप किस कदर समझते हैं मैं जानता हूं, क्योंकि एक शेर में पूरा वाकया सुमोया होता है। आज हम खूब हाल जानते हैं इस कौम का, कि ये कौम अपने नबी की सीरत किस कदर जानती है, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत के बारे में कितना जानती है, उमर की खिलाफत के बारे में कितना जानती है, उस्मान की सखावत के बारे में कितना जानती है, अली की शुजाअत के बारे में कितना जानती है। हम खूब जानते हैं। हम जानते हैं कि आप दाद कलाम को नहीं देते, दाद आवाज को दिया करते हैं, दाद तरन्नुम को दिया करते हैं। तो आप मेरी खूबसूरत आवाज पर न दाद दें, बस ये सुनकर खामोशी के साथ आप बैठे रहें कि कुछ भी निकल रहा है, अल्लाह की बात निकल रही है, रसूलुल्लाह का तस्करा निकल रहा है, दीन और शरीयत की बातें हो रही हैं। बस ये सुनकर आप बैठे रहे, ये सोचकर आप बैठे रहे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका बैठना जरूर काम आएगा। एक बार और सारे लोग आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सय्यदिना व व नबियना मौलाना व मौलाना मुहम्मद मुहम्मदिन व मादिनिल अला जूदी आले वल करमी व आलिहि सय्यदिना व बारिक व मौलाना सल्लिम मुहम्मद सलातुन व व बारिक सलामन व अलैका या सल्लिम रसूलुल्लाह सल्लु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका। खुतबा मसनूना के बाद कुरान पाक की सूरह अज़्ज़ारियात की आयत नंबर 49 की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया। इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि हमने हर चीज को जोड़ा जोड़ा बनाया है। हर चीज का हमने जोड़ बनाया है। कोई चीज ऐसी नहीं कि जिसका जोड़ ना हो। साइंस, ये आयत करीमा पूरी साइंस की बुनियाद रखने वाली है कि अल्लाह पाक ने हर चीज का एक जोड़ बनाया है। चाहे वो इंसान हो, मर्द और औरत जोड़ की शक्ल में है। इंसान हो उनका भी जोड़ा होता है, हैवान हो उनका भी जोड़ा, चरिंदो परिंद का जोड़ा, यहां तक कि हर शय का जोड़ा। आसमान ऊपर से पानी बरसाता है, जमीन उस पानी को अपने सीने में जज्ब करती है, और फिर पेड़ पौधों और खेतियों की शक्ल में औलाद हुआ करती है। बात समझ में आ रही है? ये जोड़ है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि नबातात, जिसे बोटनी का इल्म कहते हैं, इल्म नबातात, पेड़ पौधों का जो लोग मजमून रख सकते हैं, जिस मजमून का मुताला करते हैं, इस मजमून से ताल्लुक रखते हैं, तो वो जानते हैं कि एक पेड़ से एक बीज उगता है, उड़ता है, और दूसरे पेड़ में जाकर वो बीज गिरता है, तो फिर उससे ही एक फूल निकला करता है। ये जोड़ा इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आइटम के हवाले से भी इसी तरीके से साइंसदानों ने इस चीज को बयान किया है। लेकिन जाहिर है यहाँ पर कोई मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस बयान करने के लिए नहीं आया हूं।
अगर दो चार जुमले और ज्यादा बोलूंगा तो ज्यादा बोरियत का मामला होगा। हो सकता है कोई उठकर कहे कि मियां मौलाना आपको ये पढ़ाने के लिए और ये बोलने के लिए नहीं बुलाया गया, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम आपसे ज्यादा जानते हैं, आप कुछ और बोलें, कुरान बोलें, हदीस बोलें। इसलिए मैं कुरान ही की तरफ आता हूं। अल्लाह पाक ने इसी फलसफे को कुरान की इस आयत करीमा में बयान फरमाया, वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का एक जोड़ा बनाया है ताकि तुम उससे नसीहत हासिल करो, ताकि उससे नसीहत हासिल करो। मैं जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बिलखुसूस जिनका ताल्लुक स्कूल से है, कॉलेजेस से है, यूनिवर्सिटियों से है, चाहे वो पढ़ते हों या पढ़ाते हों, अगर इस जगह वो मौजूद हैं, मैं यहाँ पर आपके ज़हन दिमाग में एक बात डालना चाहता हूँ कि आज सबसे ज्यादा निशाने पर अगर कोई तबका है तो हमारा वही तबका है जो दीन से किसी हद तक दूर है, और उनको निशाना बनाया जा रहा है। और फितना इर्तिदाद आज आसमान छू रहा है। आज आए दिन कहीं ना कहीं से ये खबरें आ रही हैं कि बंदा कुछ न कुछ बोलकर दीन से खारिज हो रहा है, दुनिया के लिए, दुनिया के मफाद के लिए, खौफ व हरास की वजह कर, हुकूमत वक्त के डर से उसने ये जुमला कहा, ये बातें कही, इस तरह के नारे लगाए, इस तरह का अकीदा रखा, इस तरह का स्लोगन रखा, और उसके बाद वो दीन से बाहर हो गया। उलमाए कराम अगर बाहर आकर समझाने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो दानिशवरान का वो तबका है, वो दानिशवरान उनके ऊपर टूट पड़ते हैं कि ये उलमा सख्तियां कर रहे हैं, ये शिद्दत पसंदी इख्तियार कर रहे हैं, बुनियाद परस्ती को अपना रहे हैं और फतवेबाजी कर रहे हैं, उम्मत को तकसीम कर रहे हैं। अजीजाने मोहतरम, किसी को काफिर बनाना और किसी को मुसलमान बनाना ये उलमा के इख्तियार में बेशक नहीं है। उलमा बनाते नहीं हैं, उलमा बताया करते हैं। उलमा बताया करते हैं कि ये कुरान का मसला है, ये हदीस का मसला है, शरीयत के ये मसाइल हैं, फिक़ह ये कहती है, अब मानना न मानना ये आपका काम है। अजीजाने मोहतरम, हम मुसलमानों की जमात पर भी नजर डालते हैं तो कई तबके नजर आते हैं, लेकिन मैं उस तरफ आऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। लेकिन वो हमारे दानिशवरान का जो तबका है, उनकी कैफियत कुछ ऐसी है शायर की जबान में कि अल्फाज़े कुफ्र व शिर्क को बस भूल जाइए, हर मिल्लत व तरीक का इकराम कीजिए, तर्ज़े कदीम पर जो नजर आए मौलवी, पब्लिक में उनको मोरिदे इल्जाम कीजिए, जो चाहिए वो कीजिए, बस ये जरूर है हर अंजुमन में दावे इस्लाम कीजिए। आज आप देखेंगे कि इस्लाम के दावेदार और इस्लाम की बात करने वाले तो कसीर तादाद में नजर आते हैं, लेकिन हकीकी इस्लाम, जिसे इस्लाम की रूह कहा जा सकता है, वो कम लोगों में नजर आया करती है। अजीजाने मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि आज मेरी तकरीर का उन्वान है असली इंसान और नकली इंसान। जिस तरीके से अल्लाह ने हर चीज का जोड़ बनाया है, इसी तरीके से एक इंसान के अंदर भी एक जोड़ है। इंसान भी दो चीज का मजमुआ है, एक का नाम जिस्म है और दूसरी चीज का नाम रूह है। एक का नाम जिस्म है और दूसरी चीज का नाम रूह है। याद रखें कि जिस्म का ताल्लुक दुनिया से है, जिस्म दुनिया से शुरू होता है और दुनिया पर खत्म हो जाएगा। इंसान चूंकि मिट्टी से बना है, मिट्टी से बनाया गया है, तो मिट्टी में पैदा करके अल्लाह तबारक व तआला मिट्टी में दफन कराता है और फिर मिट्टी ही से एक दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे निकालेगा भी। जो कि हम ये दुआ पढ़ते हैं ना, जनाजे को दफन करते हैं तो कब्रिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जो मुर्दे को मिट्टी डालते हुए वो दुआ पढ़ते हैं। कितने लोग जानते हैं? दरमियान दरमियान में मैं कभी कभी टेस्ट भी लेता हूँ, माशाअल्लाह काफी हाथ उठ गए। वो दुआ क्या है? मिनहा खलकनाकुम, सारे लोग एक बार दोहरा लो, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह तबारक व तआला ने यही बयान फरमाया है कि इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया है, इसी मिट्टी में तुम्हें लौटाया जाएगा और फिर इसी मिट्टी से एक दिन तुम्हें उठाया जाएगा। तो इंसान
जिस्म और रूह का मजमुआ है। लेकिन याद रखें, जिस्म असल नहीं है बल्कि रूह असल है। या इसको यूं भी कह सकते हैं कि जिस्म असली इंसान नहीं, नकली इंसान है। रूह असली इंसान है। हमारा जिस्म ये नकली इंसान है और हमारी रूह ये नकली इंसान है। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि ये नकली जिस्म हमारा नकली इंसान कैसे है। वो नकली इंसान ऐसे है कि याद रखें कि ये जिस्म मैंने कहा कि दुनिया में बना और दुनिया में दफन कर दिया जाएगा। इंसान का हकीकी ताल्लुक उसकी रूह से है। एक बंदा दुनिया में जितने दिन भी रहा, लेकिन एक दिन उसकी रूह कुफसे उलसूरी से परवास कर जाती है। और जब वो मरता है तो हाल ये होता है कि कितना ही चहेता घर का हो, कितना ही लाडला और प्यारा हो, लोग थोड़ी देर मातम तो करेंगे। आपके मरने पर आपके वालिदैन थोड़ी देर रोएंगे तो जरूर, आपके दोस्तों अहबाब आहो ख्वाह तो जरूर करेंगे। लेकिन फिर वो वक्त आएगा कि कोई आकर कह दे कि भाई इसे रहने दो, रोते क्यों हो, कहां लेकर जा रहे हो, तुम्हारा बड़ा प्यारा है ना, तुम्हारा प्यारा अजीज है, लाडला है, लखते जिगर है, नूरे नजर है, प्यारा दोस्त है, ठीक है, अपने घर में जाकर उसे रख लो। तो हाल ये होगा कि फौरन सामने वाला चौंक जाएगा कि जनाब ये कैसी बातें कर रहे हैं। पता चला कि बंदा कितना ही प्यारा हो, लेकिन मरने के बाद कोई उसे अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होगा। ये तो जाने दीजिए, न जाने कितने ऐसे वाकयात भी हुए हैं कि थोड़ी देर के लिए सांस रुक गई है, और सांस रुकी तो घर वालों ने समझा कि बंदा मर गया है, और फिर उसको कफन दफन करके कब्रिस्तान में ले जाकर कब्र में दफन कर दिया गया। और वो कब्र फाड़ कर किसी तरह से जब सांस वापस आई, उसकी सांस लौटी, सांस वापस आई, तो हाल ये हुआ कि किसी तरीके से कब्र को चीरा फाड़ा, और रात के 12 बजे घर के दरवाजे पर आकर उसको दस्तक दी है। वो बाप जो बड़ा आंसू बहा रहा था, जिंदगी में जारी कर रहा था, दरवाजा खोला, सामने अपने बेटे को कफन में लिपटा हुआ खड़ा देखा तो चिल्ला उठा, भूत भूत। घर से डंडा लेकर आया, पहले तो नहीं मरा था, अब बाप ने मार मार कर उस अपने अजीज बेटे को मार दिया, क्योंकि ये तो मर चुका था। मरकर ये कब्रिस्तान से कैसे वापस आ सकता है। क्या पता चला कि असली इंसान जिस्म नहीं है, असली इंसान रूह हुआ करती है। और याद रखें, जब असली इंसान जिस्म है, जो रूह है, जिस्म नहीं है। आज हमारी कैफियत क्या है मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, हम में से कितने ऐसे हैं जो अपने हकीकी इंसान पर मेहनत करते हैं। हकीकी इंसान रूह में है जो छुपी हुई है, रूह निकल जाए तो बंदा एक लम्हे के लिए जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन हाल ये है कि हमारी सारी मेहनत हमारे अपने चेहरों पर हुआ करती है, हम अपने जिस्मों पर मेहनत किया करते हैं, नकली इंसान पर हमारी मेहनत होती है। हम में से कितने हैं जो असली इंसान पर मेहनत करते हों। याद रखें, जिस तरीके से असली इंसान बीमार होता है, उसी तरीके से नकली इंसान भी बीमार होता है। नकली इंसान यानी जिस्म बीमार हो तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मालिज के पास जाते हैं। और असली इंसान यानी रूह जब बीमार होती है तो रूह के इलाज के लिए कहीं हमने सफर किया है, कहीं हम गए हैं। सुनो, जिस्म के इलाज के लिए अगर तबीबों, डॉक्टरों, फिजिशियन के पास जाया जाता है तो रूह के इलाज के लिए अल्लाह वालों के पास जाया जाता है। रूह के इलाज के लिए उलमा के पास जाया जाता है। रूह के इलाज के लिए अहलुल्लाह के पास जाया जाता है, अहले दिल के पास जाया जाता है। और याद रखें, ये जो हम औलिया अल्लाह के आस्थानों पर भी जाते हैं ना, ये इसीलिए जाते हैं कि हमारे बीमार रूह को शिफा मिल जाए, हमारी बीमार रूह शफा याबी को में शिफा उसे हासिल हो जाए। हमारे अजमेर जाने का मकसद ये होता है, हमारे कचौचा जाने का मकसद ये होता है, हमें बिहार शरीफ जाने का मकसद ये होता है, कलियर जाने का मकसद ये होता है, बुजुर्गों के मुकद्दस आस्थानों पर जाने का मकसद ये होता है कि ये
बीमार रूह हमारी शफायाब हो जाए। लेकिन कैफियत ये होती है कि जिस तरीके से हम जाते हैं, जाने के बावजूद हमारी कैफियत क्यों नहीं बदलती। गौर करने का मकाम है कि हमारे वहां जाने के बावजूद, बुजुर्गों के आस्थानों पर जाने के बावजूद, हाजिरी देने के बावजूद हमारी कैफियत नहीं बदलती, रूह हमारी अच्छी नहीं होती। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि जैसे कि कोई डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर उसे दवा दे, दवा बताए, लेकिन वो कड़वी गोलियों को अपने हलक से नीचे ना उतारे। कड़वी गोली को कोई मरीज हलक से नीचे ना उतारे। मुझे बताओ तो सही, मरीज को शफा मिल सकती है? मरीज अच्छा हो सकता है? नहीं। पता चला कि अच्छा होने के लिए जरूरी है कि एक बंदा मरीज की, डॉक्टर की कड़वी गोलियों को अपने हलक से नीचे उतारे। इसी तरीके से अहलुल्लाह के आस्ताने पर अगर आप अपने बीमार दिल और बीमार रूह की इलाज के लिए जा रहे हैं, तो अहले कब्र से, अहले आस्ताना से उनसे राब्ता करना होगा, ताल्लुक कायम करना होगा। और वो ताल्लुक कैसे कायम होगा? वो ताल्लुक उनकी तालीमात के जरिया, उनके फरामीन के जरिया, उनके किताबे हयात के जरिया, उनकी किताबे जिंदगी के मुताले के जरिया वो बातें आ सकती हैं। याद रखें, ये गरीब नवाज के आस्थाने पर शायद मैं समझता हूं कि कोई भी खुश अकीदा मुसलमान ऐसा नहीं है कि जो न गया हो, या न गया है तो जाने की तमन्ना न रखता हो। लेकिन मुझे अफसोस ये है, अफसोस ये है साहिबों, कि हम में से अजमेर जाने वाले भी हमने उससे टूरिस्ट प्लेस बना लिया है। हम तफरीह के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। जाहिर है कि जब एक बंदा किसी डॉक्टर के यहाँ जाए, किसी हॉस्पिटल में घूमने के लिए जाए, और एक बड़े अपोलो हॉस्पिटल को मरीज होने के बावजूद सिर्फ देख कर, चक्कर लगाकर, घूम कर चला आए, तो क्या वो मरीज अच्छा हो सकता है? नहीं अच्छा हो सकता है। उसी तरीके से आज अजमेर जाने वालों का हाल है, कछोचा जाने वालों का हाल है। ये तो जाने दो, ये मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जाने वालों का भी यही हाल है। न जाने कितने उम्रे कर लिए हैं, लेकिन जाने कितने हज किए हैं, लेकिन हज करने वाले, कर आने वाले हाजी साहिबान के बारे में पूछा गया, क्या ये हाजी साहब की किताबे जिंदगी में किसी तरह की कोई तब्दीली आई? इनके जिंदगी का की रविश बदली है? बताने वाले ने बताया, नहीं साहब, ये तो जैसे गए थे वैसे ही लौट कर आए। बल्कि ये भी मौजूद है कि एक हाजी साहब हज के लिए जाने वाले थे, और उसके बाद दावतें चल रही थी। आज यहाँ दावत, कल वहां दावत, वो उनकी वाहवाही का मामला चल रहा था। मोहल्ले का बेचारा एक बनिया था, जहां से इनका सौदा आया करता था। हाजी साहब चल कर पहुंचे। अभी हाजी हुए नहीं है, लेकिन लोग हाजी साहब कहने लगे हैं। हाजी साहब कहा जाने लगा है। ये हाजी साहब चल कर पहुंचे। बनिया बेचारा खुश हो गया कि आज लगता है कि हज में जाने से पहले पहले ये जो कई महीने की रकम बाकी है, वो आज साहब आज मुझे दे देंगे। बड़ा बेचारा खुश हुआ, और खुश होने के बाद कहा कि जरा बताओ कि मेरा नाम कहाँ है, जरा पलटो। बड़ा खुशी खुशी उसने पलटा, दफ्तर निकाला कि ये देखिए आपका ये नाम लिखा हुआ है। नाम सिर्फ मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद उस्मान, माफ करेंगे, लुकमान उस्मान नाम का कोई बंदा हो तो नाराज नहीं हो जाएंगे, मैं मिसाल दे रहा हूं। जो भी उनका नाम था, नाम के आगे सिर्फ मोहम्मद फला करके लिखा हुआ था। कहा ऐसा है कि आगे में तुम हाजी बढ़ा लो, आगे में हाजी बढ़ा लो। इस बेचारे ने हाजी बढ़ा लिया। उसके बाद हाजी साहब से पूछा कि हाजी साहब हज के लिए जा रहे हैं, जरा जाते जाते वो रकम कई महीने की बाकी है, वो तो देते चले जाएं। हाजी साहब नाराज हो गए, अरे मैं हज के लिए जा रहा हूं, कोई वहां मरने के लिए थोड़ी ही जा रहा हूं। मैं हज के लिए जा रहा हूं, मरने थोड़ी ही जा रहा हूं। हालांकि हाजियों की तमन्ना ये होती है, काश वहीं कहीं गोशे में मौत आ जाती, काश वहीं कहीं कोने में रूह प्रवास कर जाती, और मैं अल्लाह और उसके रसूल के दर पर और वहां की मुकद्दस मिट्टी में दफन हो जाता। लेकिन आज हम में से हाजी जो साहिबान हैं, उनकी ये कैफियत है। तो अजीजान मोहतरम याद रखें, याद रखें, इस तरीके से हज के लिए जाने वाले और हज से पलट कर आने वालों की कैफियत क्या है। और आज तो और जमाना अल अमानो वल हफीज। आज बंदा ये कहता है,
जा रहा हूं और जाने के बाद मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे की जाली को बोसा दे दिया, राजी को चूम लिया। मैं अक्सर कहा करता हूं, यार मेरे ये नापाक हाथ इस लायक है, हमारे ये नापाक होंठ इस लायक है कि हुजूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम के रोजी के जाली से लग सकें। हकीकत तो ये है कि दूर से बस सलाम पेश करें और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहते हुए और अपनी ख्वाहिशों और तमन्नाओं को हुजूर की बारगाह में दिल ही दिल में पेश करते हुए गुजर जाएं। यही बड़ी सआदत की बात है। लेकिन यहाँ अलमिया ये है कि हुजूर के रोजे की जाली के सामने मोबाइल उठाया और सेल्फी लेने में लग गए, वीडियो बनाने में लग गए। मुझे समझ में बात नहीं आती, ये जुर्अत कैसे लोगों की होती है कि हुजूर के रोजे के सामने ये अकीदा रखकर कि हुजूर जिंदा हैं, मुलाहिजा फरमा रहे हैं, हम और हमें देख रहे हैं, बावजूद सेल्फी ले रहे हैं। मैं पूछता हूं, तुम्हारा मुफ्ती कोई बैठा हो, कोई मौलवी बैठा हो, तुम्हारा पीर बैठा हो, है किसी के अंदर जुर्अत कि पीर के बगल में खड़े होकर सेल्फी लेने की जुर्अत करे? नहीं जुर्अत है। पता चला कि जितना अदब तो तुम अपने पीर और अपने मौलवियों का करते हो, उतना अदब तो रसूलुल्लाह का नहीं करते। ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत और अदब के जो दावे हैं, जबान तक का मामला है, हकीकत से जिसका कोई ताल्लुक नहीं। मेरे प्यारे, याद रखो, याद रखो, आज हमारे मुआशरे और सोसाइटी में उलमा की कमी नहीं है, हुफ्फाज की कमी नहीं है, शोरा की कमी नहीं है, एजुकेटेड अफराद की कमी नहीं है। आज हम में से डॉक्टर्स मिल जाएंगे, इंजीनियर मिल जाएंगे, पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे, लेकिन अफसोस अफसोस अदब का गिराफ नीचे होता चला जा रहा है। पहले लोगों के पास इल्म कम था, लेकिन अदब ज्यादा हुआ करता था, अदब का मामला ज्यादा हुआ करता था। लोग समझते हैं कि अदब की कोई अहमियत नहीं है और कोई खास चीज नहीं है, लेकिन प्यारे मैं बताता हूं, बंदा जो मुअद्दब होता है, अल्लाह पाक ऐसे मुअद्दब बंदे को जमीन से उठाता है और फर्श पर पहुंचा देता है। वाकयात को तफसील से बयान करने का मौका नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर एक वाकया मुझे याद आ ही जा रहा है, मैं सुना देता हूँ। ये बगदाद के एक बुजुर्ग हैं, नाम बिशर हैं, नौजवान थे, बिशर नाम था। हाल ये था कि शराबखोरी में मस्त रहा करते थे, जुए के लानत में मुब्तला थे, नौजवानों के साथ खुशगपियों में लगा रहते और वक्त गुजारी किया करते। एक दिन शराब के नशे में झूमते हुए बगदाद की गली से गुजर रहे थे, देखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ कागज का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। उस कागज के टुकड़े को उठाया, चूमा, आंखों से लगाया और ताक के ऊपर ऊंची जगह पर रख दिया और कहा, तेरी जगह ये नीचे नहीं है, तेरी जगह ये है। और फिर हाल ये हुआ कि रात सोए हैं, दरवाजे पे दस्तक हुई, वो आपने दरवाजा खोला तो देखा कि बगदाद के एक नामवर अल्लाह के बुजुर्ग उनके दरवाजे पर खड़े हैं। चौंक गए, हुजूर आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कहा, सुन सुन, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तेरे पास भेजा है कि बिशर ने मेरे नाम का अदब किया है। बिशर का नाम अब शराबियों के फहरिस्त से काटो और बगदाद के वलियों में उसका नाम लिख दो। अल्लाहू अकबर। और फिर हजरत बगदाद हबशी अल्लाह के इश्क में ऐसे गुम हुए हैं, ऐसे गुम हुए हैं कि न खुद का होश रहता है, न अपने बदन का होश रहता है, न कपड़ों का होश रहता है, न चप्पल का होश रहता है, न जूतियों का होश रहता है। अब तक जिस्म सवारा करते थे, बिशर हाफी अब रूह संवारने में लग गए हैं, रूह को सजाने में लग गए हैं, रूह को आरास्ता करने में लग गए हैं, अल्लाह के जिक्र में मस्त। हाल ये होता कि वो बगदाद की गलियों में नंगे पांव चला करते थे। अब तक जमाना सिर्फ बिशर कहा करता था, लेकिन अब दुनिया बिशर हाफी कहने लगी। नंगे पांव चलने वाला बिशर, नंगे पांव चलने वाला बिशर। इधर वो नंगे पांव चलने लगे, इधर अल्लाह ने दरिंदों को हुक्म दिया, चरिंदों को हुक्म दिया, बगदाद के गलियों में फिरने वाले जानवरों को हुक्म दिया, खबरदार खबरदार, बगदाद की गलियों को अपनी गलाजतों से आलूदा ना करना, क्योंकि मेरा प्यारा बंदा बिशर
बगदाद की गली में नंगा पांव फिरा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखें, जो अल्लाह का हो जाता है कायनात उसके ताबे हो जाया करती है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह। अजीजाने मोहतरम, यही वजह थी कि एक बुजुर्ग ने एक जमाने के बाद देखा कि बगदाद की गली में कोई जानवर आलूदा कर रहा है अपनी गिलाजत से बगदाद की गली को, तो पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मालूम होता है कि बिशर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मालूम किया तो मालूम हुआ हाँ आज ही हजरत बिशर हाफी का इंतकाल हुआ है। सुभान अल्लाह। प्यारे, ये क्या है? ये बताना का मकसद ये है कि अगर अदब करोगे तो बुलंदो बाला हो जाओगे, अदब करोगे तो सुरखुरू हो जाओगे, बेअदब रहोगे तो कुछ हो तुम्हारे पास, किसी काम का तुम्हारा इल्म तुम्हारे काम नहीं आ सकता है। मैं कॉलेजेस में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले नौजवानों से क्या कलाम करूं, क्योंकि नौजवान ओलमा भी बड़ी तादाद में बैठे हैं। नौजवान ओलमा का भी ये हाल है कि सामने देख रहे हैं कि जुब्बे वाला बंदा है, टोपी वाला बंदा है, सफेद दाढ़ी वाला बंदा है, लेकिन पहचानते नहीं है तो सलाम करने के लिए वो तैयार नहीं है। साहिबो, सलाम करना तो दूर की बात, अगर सामने वाले ने सलाम भी किया है तो सलाम का जवाब भी वो कायदे से और ठीक से देते हुए नहीं आते। मेरा ये मामला है कि अपनी गाड़ी से अगर सफर करता हूँ, कहीं जोहर का वक्त हुआ, गाड़ी लगा थी किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में असर के वक्त रुक गए, कहीं किसी मगरिब में, इस बहाने उलमा से उस इलाके के जो मसाजिद और मदारिस हैं वहाँ मुलाकात भी हो जाती है, हालात और कैफियत का मामला भी हो जाता है। मौका मिलता है तो 10-5 मिनट की नसीहत भी उन्हें कर दिया करता हूँ। न जाने कितनी बार ऐसा मौका आया कि अब नौजवान नए नए फारिग हुए हैं, मदरसे से फारिग होने वाले उलमा से मुझे शिकायत ये है कि तालीम तो उन्होंने हासिल कर ली है, लेकिन अफसोस तरबियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं है। तारीख ये बताती है कि उलमा का इल्म उसी वक्त काम कर रहा था जब तक उलमा इल्म हासिल करने के बाद अपने वक्त के मशाइख और सूफियों के सामने जानुए तलम्मुस तह करके तरबियत हासिल कर रहे थे, अदब सीख रहे थे। उस वक्त ही उनका इल्म नाफे होता है। मेरे वालिद गिरामी मदजिल्लहुल आली जब फारिग हुए, कहीं तकरीर थी, बयान था, हुजूर के दादा, हमारे दादा जान हुजूर के वालिद गिरामी भी मौजूद थे। किसी ने कहा कि हुजूर बाबू साहब माशाअल्लाह अल जामियतुल अशरफिया से फारिग होकर आ गए हैं। तो मेरे दादा जान ने कहा हाँ, मदरसे से तो फारिग होकर आ गए हैं, लेकिन 10 साल हमें अभी इन्हें और पढ़ाना है, 10 साल इन्हें अभी और पढ़ाना है। मदारिस इस्लामिया से फारिग होने वाले उलमा कान खोलकर सुने, अगर मदरसे से फारिग होने के बाद, डिग्री लेने के बाद और दस्तार बनने के बाद अगर आप समझते हैं कि हम आलिम हो गए, हम कायद हो गए, हम रहनुमा हो गए, तो आपसे बड़ा जाहिल कोई और नहीं है, आपसे बड़ा महरूम कोई और नहीं है। ये 10 साल का अरसा जो मदरसे में गुजरता है, ये 10 साल का अरसे में सिर्फ आपको गाइडलाइन दिया जाता है, किताबें पढ़ने का तरीका सिखाया जाता है और आपको ये बताया जाता है कि कोई मसला अगर आपका फंस जाए तो किताबों से मसाइल कैसे निकालेंगे। और जो बंदा 10 साल तक मेहनत करता है, किताबों पर तरबियत हासिल करता है, उलमा के फयूज़ो बरकात हासिल करता है, उसी वक्त वो कामयाब व कामरान होता है। पहले का हाल ये होता था कि वो उलमा की मजलिस में कोई भी बुजुर्ग आया करते थे तो वो उलमा उनके पास मिलते थे, जानुए तलम्मुस तह करते थे और उनसे फैज हासिल किया करते थे। मैं छोटे मोटे किसी आदमी की बात नहीं करता हूँ, ख्वाजाए खाजगान की बात करता हूँ, हिंदल वली की बात करता हूँ, अताए रसूल की बात करता हूँ, मोइनुल हक व दीन की बात करता हूँ, सरकार गरीब नवाज की बात करता हूँ कि सरकार ने जिन्हें अताए रसूल बनाकर, सुल्तानुल हिंद बनाकर मदीने की सरजमीन से हिंद की तरफ भेजा है, वो सरकार गरीब नवाज सफर कर रहे हैं तो कभी हजरते गौसे आजम की बारगाह में जानुए तलम्मुस तह कर रहे हैं, कभी शायख नजमुद्दीन कुबरा की बारगाह में जानुए तलम्मुस तह कर रहे हैं, किसी और बुजुर्ग की बारगाह में है। जिंदा मिले तो जिंदों से फैज हासिल किया, कब्र में आराम फरमा मिले तो कब्र में आराम फरमा। बुजुर्ग की बारगाह में बैठ गए और कहा, गंज बख्शे फैज आलम
मजहरे नूरे खुदा, ये पीर रहबरारा पीर कामिल नाकिसारा रहनुमा। तो ये गौसे आजम ने, गरीब नवाज ने बता दिया है, सुनो फैज हासिल करना है तो सिलसिले न देखा करो, सिलसिले न देखा करो। आज तो हमारा हाल ये है कि हर मामले में सिलसिला देखते हैं। ये कौन से सिलसिले से हैं? कादरी हैं कि चिश्ती हैं, नक्शबंदी है कि सहरवर्दी हैं, ये अशरफी है कि रिजवी हैं, ये समरकंदी है कि फलाने हैं, अस्तगी है कि कौन है? अल्लाह मानो वल हफीज। थू है ऐसी सोच पर। मैं सुनो, मैं अर्ज करता हूं, आज जो उम्मत तबाही की शिकार है, तबाही की सबसे बड़ी वजह हमारे ऐसे उलमा हैं, ये उलमाए हक नहीं है, ये उलमाए सू हैं, जो उम्मत में इंतशार पैदा कर रहे हैं, इफ्तिराक पैदा कर रहे हैं, और दीन की रूह को, सुन्नियत की रूह को इन्होंने मजरूह करके रख दिया है। अजीजान मोहतरम, वरना हमारे असलाफ तो ये थे, हमारे असलाफ ये थे जो सिलसिले और मशरब नहीं देखा करते थे, शख्सियत देखा करते थे। और न जाने, सुनो, मिलेगा फैज तुम्हारे पीर का फैज मिलेगा, मिलेगा तुम्हारे पीर का फैज मिलेगा। न जाने वो फैज किधर से मिल जाए, कहां से मिल जाए, किस तरफ से मिल जाए। ये ख्वाजा निजामुद्दीन की शख्सियत के बारे में बताता हूं। ये महबूब इलाही हैं, ये महबूब इलाही हैं। 700 साल का अरसा गुजर गया है, 700 साल का अरसा गुजर गया है। दिल्ली की सरजमीन पर एक मकबरा है, हुमायूं का मकबरा, आलीशान शानदार। जाने वाले लोग वहां भी जाते हैं, लेकिन क्या देखने के लिए जाते हैं? वो आलीशान मकबरा देखने के लिए जाते हैं। मुगलिया सल्तनत का फन तामीर का नमूना देखने के लिए जाते हैं, इश्क माशुके के लिए जाया करते हैं, और न जाने किस किस तरह से जाया करते हैं, अकड़ी हुई गर्दनें लेकर खुशगपियां करते हुए। लेकिन उसी मकबरे के सामने तंगो तारीख गली में अंदर एक रोजा है, जाने वाले वहां भी जाते हैं, लेकिन झुकी हुई गर्दनों के साथ जाते हैं, अकीदतों का नजराना लेकर जाते हैं। उस गली के अंदर कौन आराम फरमा है? जी हाँ, महबूब इलाही आराम फरमा है, महबूब इलाही आराम फरमा है। वो महबूब इलाही के 700 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन महबूब इलाही की अजमत का डंका आज भी दे रहा है। इलाका देखो तो निजामुद्दीन, स्टेशन देखो तो निजामुद्दीन, थाना देखो तो निजामुद्दीन, खित्ता देखो तो निजामुद्दीन। निजामुद्दीन के नाम का गलगला कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक वो नाम का गलगला बुलंद रहेगा। वो शेख निजामुद्दीन का लंगर चल रहा है, खानका है। अरे लंगर तो आज भी हम बनाते हैं, लेकिन हमने जिस तरीके से आरास को, जिस तरीके से लंगरों को, जिस तरीके से मशरब को, जिस तरीके से दीन की रूह को हमने मजरूह किया है, उसकी कोई नजीर और मिसाल नहीं मिलती है। सुनो, लंगर हम भी बनाते हैं, लेकिन हमारा लंगर कैसा होता है? हमारा लंगर तो ऐसा होता है, हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही चट कर जाते हैं। खुद ही बनाने के बाद हमारी फिक्र होती है कि इस लंगर को हम अपने घर में सबसे पहले भिजवा लें, अपने दोस्तों अहबाब को सबसे ज्यादा बनाएं। 11वीं का मौका आया, गौसे पाक का लंगर बनाया है, और अपने खास खास जो सेठिए दोस्त हैं, वो पैसे वाले सेठिए, बिजनेस वाले, कारोबार वाले, अपने मतलब के, जिनसे अपना उल्लू सीधा करना है, अपने ऐसे दोस्तों को हम दावत देकर बुलाया करते हैं, और फिर दस्तरखान लगता है। उन सेठियों दोस्तों के दरमियान कहीं कोने में एक बेचारा मिस्कीन सा बंदा, एक गरीब सा बंदा, लंगर का हकीकी मुस्तहिक बंदा अगर बैठा नजर आ जाए, तो लोग उसे उठाकर किनारे लगाने से भी दरेग नहीं करते हैं, और फिर कहते हैं कि गौसे आजम का लंगा है। अल्लाहू अकबर। सुनो, ऐसा लंगर तुम गौसे आजम का बनाया करो, लेकिन गौसे आजम की तवज्जो उस तरफ नहीं हो सकती है, गौसे आजम का करम उस तरफ नहीं हो सकता है, गरीब नवाज की दस्तगीरी उस तरफ नहीं हो सकती है, और ना ही महबूब इलाही का रंग आ सकता है। प्यारे, लंगर देखना हो तो देखो महबूब इलाही का ये लंगर है। हाल ये होता था कि दस्तरखान बिछा रहता, आने वाला आता, न उससे धर्म पूछा जाता, न मजहब पूछा जाता, न मसलक पूछा जाता, न मशरब पूछा जाता। इतना काफी था कि वो भूखा है, उसे खाने की जरूरत है, दस्तरखान पर बिठा दिया जाता, और फिर वो सैराब हुआ करता था। आने वाले कलंदरों की एक जमात आई है, और उस कलंदर ने महबूब इलाही के आस्थाने, महबूब इलाही के उस लंगर पर बैठकर, दस्तरखान पर बैठकर
खूब जमकर खाया है और फिर रक्स करने लगे हैं, वो रक्स करने लगे हैं। ये मेरे पीर का करम है जो खाने को मिला, ये मेरे पीर का करम है जो खाने को मिला, जो निजामुद्दीन ने महबूब इलाही ने खिलाया है। तो हाल ये हुआ कि कुछ खादिमों ने, दुर्वेशों ने, कुछ खादिमों ने मना किया, अरे कैसी बात कर रहा है, तूने महबूब इलाही का, तूने महबूब इलाही के लंगर में और दस्तरखान पर खाया है, गुणगान अपने पीर की करता है। तो सुनो, हजरत महबूब इलाही बाहर आए। जब अब जो जुमला मैं अर्ज कर रहा हूं वो सुने, महबूब इलाही बाहर आए, कहा हाँ हाँ चुप से बोलने दो, खामोश रहो, इसे चुप न कराओ। अगर इसके पीर का इसके ऊपर करम ना होता तो मेरे दस्तरखान से इसे लंगर भी ना मिलता। इसके पीर का करम है, इसलिए मेरे दस्तरखान से इसकी भूख मिट रही है। पता चला, क्या पता चला कि आप किसी सिलसिले के हों, लेकिन हो सकता है कि कादरी होने के बावजूद चिश्ती सिलसिले से आपको फैज मिल जाए। हो सकता है कि चिश्ती होने के बावजूद कादरी सिलसिले से आपको फैज मिल जाए। हो सकता है कि नक्शबंदी होने के बावजूद सोहरवर्दी सिलसिले से आपको फैज मिल जाए। हो सकता है सोहरवर्दी सिलसिले के होने के बावजूद नक्शबंदी सिलसिले से आपको फैज मिल जाए। इसलिए प्यारो, ये वो लोग खुमार कर रहे हैं जो न सिलसिले जानते हैं, न मशरब जानते हैं, न बुजुर्गों की बारगाहों में उन्होंने जानुबे तलम्मुस तह किया है, न सला शरीयत जानते हैं सही से, न तरीकत जानते हैं, न हकीकत जानते हैं, न मारफत जानते हैं। सिर्फ जबानें रह गई हैं, सिर्फ बातें रह गई हैं। ये क्या है? ये नकली इंसान के होने की अलामत है। नकली इंसान वो होता है जो सिर्फ जाहिर देखा करता है, और असली जो इंसान होता है वो बातिन देखा करता है, बातिन देखा करता है। मेरे प्यारे, याद रखें कि बहुत सारे नकली इंसान ऐसे हैं, बहुत सारे इंसान, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, खाने की पीने की बहुत सारी चीजें, अरे भैया बैठ जाओ, आ जाएंगे, आ जाएंगे, तो उस वक्त हम भी खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे। बैठ जाओ ना यार थोड़ी देर के लिए। दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहस कर रहा था असली और नकली इंसान की। असली इंसान हमारी रूह है, हमारा दिल है, हमारा कल्ब है, और नकली इंसान हमारा जिस्म है, हमारा जाहिर है। जिसे मार्फत हासिल हो जाती है अपने असली इंसान होने की और असल की तरफ तवज्जो जाती है, उनकी कैफियत बदल जाती है। सुने, जो नकली इंसान हैं वो अपने जिस्म पर मेहनत किया करते हैं, जो नकली इंसान हैं अपने जिस्म पर तवज्जो दिया करते हैं, जो असली इंसान हैं अपने रूह पर मेहनत किया करते हैं, अपने कल्ब को रोशन करने की कोशिश किया करते हैं। सुने, हमें अच्छी बातें हमें अपने चलो ठीक